हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने इसकी बात की थी और ढेर सारे क्वेश्चंस भी लगाए थे। ठीक है, हमने आपको ये सारा कुछ समझा दिया था। यहाँ पर रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज ये सब पिछली क्लास का ही लिखा हुआ है। तो आज की क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने में तो आसान लगते हैं, आपको लगेंगे कि यार इसको कर लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये बहुत ही आसान है, आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसके जो क्वेश्चन होते हैं जब घुमा फिरा करके आते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन आसान लगता होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वही क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं होगा, आपको खुद से समझना होगा और जो क्वेश्चन होगा वो नया क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन बताया तो ऐसा तो है नहीं डिट्टो आपको वही क्वेश्चन दिख जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर चेंज रहेंगे, तरीके कुछ ना कुछ चेंज रहेंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, हमेशा से कहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए और कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, क्वेश्चन सीखेंगे तो केवल वही क्वेश्चन कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा हमको हेल्प करती रहेंगी, तो इसका हम लोग हेल्प लेते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जगह खाली है, इतने में हम लोग सफिशिएंट जगह है जिसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ढेर सारे हमारे पास क्वेश्चन है, तो बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन लगाने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, अब ये जितना जल्दी लगा देंगे उतना जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। तो आज की क्लास बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। ठीक है, जितना जल्दी लग जाए, 1 घंटे लग जाए तो 1 घंटे, आधे घंटे लग जाए तो आधे घंटे। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन शुरू किया जाए। चलिए आप लोग भी कॉपी पेन उठा लीजिए और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक समबाहु, ठीक है लिखते चलते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा BC, पढ़ते चलिए क्वेश्चन को पढ़ते चलिए। ठीक है, BC में इस प्रकार है कि BD बराबर, ठीक है क्या है, BD बराबर क्या है, 1/5 BC। तो आगे क्या है, तो आपको बताना क्या है, AD स्क्वायर तथा AB स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो अनुपात तभी बता पाएंगे जब आपको ये दोनों पता होंगे। ठीक है, अनुपात क्या होगा, आपके पास में ऑप्शन है 21/25 और उसके बाद है 24/25, 16/25। अच्छा, सब में 25 ही है क्या? चलिए ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस लगाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने का जो आपका जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं तो आप बहुत ही कंसंट्रेशन से काम कीजिए। कहने का मतलब है कि आप भटकिए मत, इधर उधर मत कीजिए, परेशान मत होइए, कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम समय में बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उसको समझ नहीं पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे तो फिर कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहली बात, जो त्रिभुज है वो समबाहु है, कहने का मतलब है सभी भुजाएं बराबर है। क्लियर? ठीक है, जिसमें क्या है, में बिंदु D भुजा BC में इस प्रकार है कि BD बराबर क्या है, 1/5 BC हो तो इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, कैसा त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, अब यहाँ पर कहा इसको A कह सकते हैं, इसको B कह सकते हैं, इसको C कह सकते हैं। इसमें कह रहा है कि जो बिंदु D है वो इस प्रकार है कि वो BC भुजा पर इस प्रकार है।
जो बिंदु डी है वो बीसी भुजा पर इस प्रकार है कि जो बीडी बनेगा यानी कि बी, अब इस पे ही एक पॉइंट है डी। अब वो यहाँ हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है, वो यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि बीडी जो आप रखेंगे, जो पॉइंट रखेंगे, वो अगर यहाँ से मेजर करेंगे, मान लीजिए कि हम इस पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं, ये हमारा जो पॉइंट है, मान लीजिए कि डी को हम यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 1/5 गुना होगा बीसी के, यानी कि टोटल के, जैसे कि मान लीजिए कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से ये बीडी बना हुआ है, ठीक है। तो बीडी इसके बीच में तो आएगा नहीं, क्योंकि बीच में कब होता, जब यहाँ पर हाफ होता, ठीक है। तो 1/5 है तो ये बहुत ही छोटा सा बनेगा, ठीक है, इतना बनेगा। तो ये हमको बताया गया है, पूछ रहा है कि AD और AB स्क्वायर का अनुपात बताना है। तो AD कहाँ पर है, AD यहाँ पर है, और AB तो आप देख रहे हैं, AB आपको सीधा सीधा एक लाइन दिख रही है, ठीक है। तो AD को हम क्या करते हैं, मैच करा देते हैं, इसको हम मैच करा देते हैं। तो यही हमको निकालना है, इन्हीं दोनों का अनुपात। तो हमको ये चाहिए, ये चाहिए। तो अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर इसको और इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, कोई यहाँ पर तो हमको तरीका दिख नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके सेंटर से होते हुए हम इस पे जो हमारी BC है उस पर मध्यिका डालेंगे, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर ये कहने मतलब एक लंब डालेंगे जो कि इसके हाफ डिवाइड करती है, यहाँ और यहाँ ये टोटल बराबर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर है। तो इसका हम नाम क्या रख देते हैं, E रख देते हैं, ठीक है। तो BE और EC बराबर होगी, ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हमने अपने फिगर को बना लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि ये और ये वाली टोटल भुजा जो BC है हमारी, ठीक है, ये छोटी सी बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किनारे इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। ये पूरा समझ लीजिए, पूरी भुजा, ठीक है। तो ये तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं, ये भी हमको पता है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हमसे पूछा है AB और AD, तो इन दोनों को निकालने के लिए हमको कैसे करना पड़ेगा, ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है कि पाइथागोरस प्रमेय चल रहा है तो ट्रायंगल की बात होगी। लेकिन जब एग्जाम दे रहे होंगे तब आपको पता नहीं होगा, इसीलिए हमने शुरू में कहा कि आप कॉन्सेप्ट समझिए कि हमको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, ना कि क्वेश्चन रटने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हो चुका है, कहने का मतलब ये हमको निकालना है और ये निकालना है। तो ये बड़े वाले को निकालने के लिए इसको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू हम A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A। तो ये A हो जाएगा, तो ये भी A हो जाएगा, और ये टोटल भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्या हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। अच्छा, अब हमको ये बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, ये जो छोटी वाली है, ये जो छोटी वाली लंबाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये BD वाली, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, ये D वाली, ठीक है, इधर डॉटेड करके नीचे ला रहे हैं। ये वाली लंबाई कितनी होगी, देखिए ये वाली लंबाई आपको बताया है कि जो BD है, देखिए सीधे सीधे आपसे कह रहा है कि जो BD है वो 1/5 ऑफ BC है, और BC यानी कि टोटल, और टोटल को तो हमने मान के रखा है ना कि A के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी लंबाई आएगी वो कितना आएगी, A/5 आएगी। कितनी आएगी, A/5 आएगी। तो सबको हमने निकाल लिया है। चलिए अब हमको क्या करना है, AD का स्क्वायर निकालना है और AB का स्क्वायर निकालना है। तो AB का स्क्वायर तो तुरंत निकल जाएगा भाई, AB को हमने मान लिया है A है, तो AB का स्क्वायर A² आ जाएगा, ठीक है। लेकिन AD कैसे निकालेंगे, AD ये है, तो AD निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल का सहारा लेते हैं। कौन से ट्रायंगल का, ट्रायंगल का नाम है ADE। क्या लेंगे, ADE लेंगे। तो ADE आपको कैसा त्रिभुज दिख रहा है, कैसा दिख रहा है आपको, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, मतलब कि ये हमारी AD है, तो AD को निकालने के लिए हमको ये और ये पता होना चाहिए, यानी कि इसका बेस पता होना चाहिए, ये DE, और हमको ये पता होना चाहिए AE पता होना चाहिए, दोनों पता होना चाहिए। तो इसको और इसको कैसे पता करेंगे, तो इसको हम निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा जो DE है ये निकल सकता है कैसे, क्योंकि हमको ये टोटल वैल्यू पता है, ये हमको पता है कितना है, ये देखिए ये पता है A/2, और ये हमको छोटा वाला पता है A/5। तो इस टोटल में से अगर हम इतना घटा दें तो ये वाली बचेगी कि नहीं बचेगी, बचेगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, DE निकाल सकते हैं। DE कैसे निकाल सकते हैं,
DE निकालने के लिए BE में से BD को माइनस कर दीजिए। तो BE आपके पास में क्या है, ये a/2 है और ये a/5 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 5 यानी कि 5a माइनस 2a। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आपका ये 3a के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए समझाने में समय लगता है, अगर हम आपको समझाएंगे नहीं, सीधे इस तरीके से करके बता दें तो हमारा भी काम हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि बहुत अच्छा से पढ़ाया गया। लेकिन जब आप समझ के पढ़ेंगे तभी आपका एक्चुअल में फायदा होगा। ठीक है, बस आपको रियलाइज होने को हो सकता है कि भाई हमने बता दिया, आपको तुरंत टिक हो गया, 2 मिनट में आंसर आ गया, वो आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छे से बताया गया। ठीक है, और हमको भी तुरंत आ गया, हमने टिक कर लिया, हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया जल्दी से। तो ये चीज़ आपको भ्रम में डालेगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यही चीज़ हम आपको बताते आ रहे हैं शुरू से, सबसे पहली क्लास से बताते आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, तो DE हमने निकाल लिया, अब हमारा काम है AE निकालना। तो AE क्या है हमारे पास में, AE इसको हम लोग कहते हैं माध्यिका। ठीक है, हमने कहा कि AE किसकी माध्यिका है, BC की माध्यिका है। ठीक है, तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका निकालने का फॉर्मूला हमने आपको कल की ही क्लास में बताया था कि भुजा इंटू √3 और बाई में 2 होता है। ठीक है, ये होता है, ये √3 होता है यहाँ पे। ठीक, तो AE कैसे निकलेगा, भुजा को हमने क्या माना है यहाँ पर, ये सम किसके लिए होता है, ये होता है समबाहु त्रिभुज के लिए। तो भुजा को हमने क्या मान रखा है, A मान रखा है, तो A √3/2। तो हमारा DE भी आ गया और AE भी आ गया। तो अब हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि हमको हमारा बेस भी मिल गया और हमारा लंब भी मिल गया, यानी कि आधार भी मिल गया और लंब भी मिल गया है। तो चलिए निकालते हैं, क्या निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, AD निकालेंगे, AD का स्क्वायर निकालेंगे। तो AD स्क्वायर कैसे निकालेंगे, AD स्क्वायर निकालने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर बराबर किसके होगा, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो लंब कौन है, ये लंब है, ये आपका आधार है, ये लंब है मान लीजिए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करिए तो 3 × 9 A स्क्वायर और यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर और ये √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और आगे में A स्क्वायर और नीचे 2 का करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 400। इसको भाग करेंगे 4 9 चौक 36 A स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर कितनी में 100 बार, तो ये हो जाएगा आपका 300 A स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा क्या, चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तो अब ये देखिए, ये जो कैलकुलेशन हम आपको समझा रही है बहुत तेज़ी से आपको करना है, ये समझाने में समय लग रहा है। ठीक, तो अब इसको कैसे करेंगे, आपको ये AD OD लिखना नहीं है, जितना कैलकुलेशन काम का है उतना कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 336 A स्क्वायर और यहाँ से आपका हो जाएगा 400। ठीक है, 400 ये हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से कोई चीज़ कट सकती है क्या, कट सकती है, बिल्कुल कटेगी। ठीक है, किससे कटेगी, 4 से ही कटेगी। ठीक है, 4 से काटेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा और यहाँ से काटेंगे तो 4 8 32, 4 8 32, 4 9 36 होता है, 4 8 32 और एक बचेगा 4 चौक 16। ठीक है, फिर अब देखिए फिर से ये कटेगा, किससे कटेगा, फिर से ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 25, 25 चौको 100 और ये कटेगा 2 और 1 21। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 21/25 A स्क्वायर, ये आपकी टोटल वैल्यू आ रही है AD की। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या था, अब देखिए निकालना आपको क्या था, AD और AB का अनुपात, AD और AB का अनुपात आपको निकालना था। तो AD का स्क्वायर और अपॉन में क्या कर दीजिए, AD का स्क्वायर और अपॉन में कर दीजिए AB का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर क्या होगा, AD का स्क्वायर आपने निकाला है, अब इसका भी स्क्वायर मत कर दीजिए, ये स्क्वायर ही निकला है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 21 A स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखेंगे 25, और ये मेन अपॉन बड़ा सा लगाइए और AB का स्क्वायर लिखे। तो AB का स्क्वायर क्या है, केवल सिंगल A है, तो इसका A स्क्वायर और अपॉन में A, तो ये आपका यहाँ जाएगा और ये यहाँ, तो A से A कट जाएगा, मतलब A स्क्वायर से कट जाएगा, तो 21/25 आपका ये जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ पाए। अब इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन बदलने की भी कोशिश करेंगे तब भी आप कर पाएंगे, अगर समझ के रखे हैं तब। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज देरी नहीं करनी है, आज हम लोग को जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन क्लियर। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे आप अपने कॉपी में, बुक में जो भी होंगे उसको लगाते रहिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है साहब, अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन क्या है सर, आ गया। अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक भुज के, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर तथा समचतुर्भुज क्या होता है 12 नहीं 24 है, 24 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज क्या होता है भाई, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है, देखिए ये इसमें चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन ये एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो अलग अलग लंबाई के होते हैं, देखिए एक 10 है एक 24 है, लंबे हैं उसका। अब देखिए इस क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन इसमें भी बच्चे गलती करके आ सकते हैं, इस वजह से बताना जरूरी है। परिमाप, ये म और ये प, परिमाप होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या है साहब, क्वेश्चन क्या क्या है साहब, 13 है, 14 है, 52 है और 56 है, ठीक है। 56 है, सब सेंटीमीटर है, ठीक है, सब सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हमको करना है, कैसे करेंगे, क्या कह रहा है भाई, इसका आपको परिमाप बताना है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा क्या होता है, इसी डायग्राम से समझ लीजिए, समचतुर्भुज होता है, ठीक है। समचतुर्भुज में हमने बताया कि विकर्ण जो होते हैं अलग अलग होते हैं। देखिए कि विकर्ण बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, तो मान लीजिए ये 10 है और ये बड़ा वाला कितना है 24 है। तो इसका परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप जब भी नाम लेगा तो परिमाप का मतलब होता है बाहर की माप, परिमाप, ठीक है। परि मतलब होता है बाहर, पर मतलब बाहर, जैसे पराया तो बाहर होता है। तो यहाँ पर इसका 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 और इसका अगर हम मेजरमेंट कर लेते हैं तो उसको परिमाप होता है। जैसे कि आप एक ये क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, तो इसका परिमाप क्या होता है, ये और ये चारों जोड़ लीजिए, परिमाप हो गया, ठीक है। एक सर्कल है, इसका परिमाप क्या होगा, इसके बाहर की लंबाई को जोड़ लीजिए, इसका परिमाप हो गया। एक ट्रायंगल है, इसका परिमाप क्या होगा, इसको जोड़ लीजिए, परिमाप हो गया, तीनों को, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको चारों को जोड़ना होगा, इन सारी भुजाओं को जोड़ना होगा, ठीक है, इन सारी भुजाओं को जोड़ना होगा। और हमने कहा अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका परिमाप का फॉर्मूला बनेगा 4a, क्योंकि चारों ए को जोड़ दीजिए, ए 4 ए जोड़ेंगे तो 4a बन जाएगा। तो कहने वाला हमको केवल एक पता करना है, अगर हमको एक भुजा पता हो जाए तो हमको परिमाप निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब एक ऐसे निकले, तो एक ऐसे निकले, इसके लिए हमने आपको बताया था यहाँ पर एक फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये फॉर्मूला लिखा भी है पहले से। तो इसमें हमने कहा था जो इसका ये क्या होता है, इसका विकर्ण होता है, ये एक दूसरे को यहाँ पर सेंटर पे कट करता है और हाफ हाफ कट करता है, कहने का मतलब यहाँ पर और यहाँ पर ये आधा आधा, आधा इधर आधा इधर कट करता है, ठीक है। और इसी तरीके से आधा इधर हो जाता है, ठीक। तो ये इसको कट करता है और 90 डिग्री पे कट करता है। तो अगर हम केवल इस पार्ट को देखें तो ये हमारा कैसा बन जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बताया हुआ है आपसे, ये क्या बताया है, ये 10 सेंटीमीटर किसका बताया है, पूरे का बताया है। तो इस टोटल का मतलब कि इस छोटे वाले के इधर का 5 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, इधर का 12। तो ये 12 हो गया और इधर वाला ये 5 हो गया और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो क्या अब आप ये नहीं निकाल सकते हैं, कर्ण हो जाएगा सीधे सीधे। तो ये कितना आएगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये 13 आएगा। अब इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन याद रखिए, आपने पाइथागोरस त्रिक के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रिक नहीं त्रिक, उसमें एक 3 जोड़े बनते हैं, ठीक है, नंबर्स का, जो कि पाइथागोरस के रूल्स का पालन करते हैं। तो यहाँ पर 12 और 5 है, आप अगर कर्ण निकालेंगे तो आपका यानी कि ए जो है आपका 13 आएगा। अब इतना निकाल लीजिएगा, ठीक है, बच्चे नहीं है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 13 आ गया। तो अब जब 13 आ गया तो ये हमारी 13 आ गई, तो ये 13 चौको 52, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताना जरूरी सोच था, क्योंकि बच्चे जैसे ही 13 आता है 13 में टिक करके चले आते हैं और सोचते हैं कि हमने एकदम सही किया है, ठीक है। और बाद में आते हैं यार हमने सही तो किया था, कैसे गलत हो गया, है ना। देखेंगे नहीं कि हमने निकालना परिमाप था और निकाल करके हम भुजा ही चले आए हैं, ठीक। चलिए ध्यान रखिएगा इसको। आज क्वेश्चन फटाफट, जैसे फटाफट ब्रेकिंग न्यूज आती है ना, वैसे ही। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक समकोण, इसको हम बना करके बताते हैं आपको। एक समकोण त्रिभुज है,
ठीक है, ये डायग्राम से आप समझ लीजिए क्वेश्चन को सीधे सीधे। एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज क्या है, ABC, ठीक है। कर्ण C से कर्ण AB, अच्छा AB जो है कर्ण है, AB जो है कर्ण है, इस तरीके से ABC बना हुआ है। और एक चीज जरूर ध्यान रखिए, जब भी आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सर्कल के हो, चाहे वो ट्रायंगल के हो, चाहे पाइथागोरस के हो, चाहे किसी भी चीज के मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन आते हो, ठीक है, उन चीजों में आप एक चीज को बहुत ध्यान रखेंगे कि आप डायग्राम जब बनाएंगे तो जो आप यहाँ पर नंबरिंग करते हैं, मतलब ये जो इसका नॉमिनेशन करते हैं ABCD लिखते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। किसको 90 डिग्री पर रखना है, किसको आपको कर्ण बनाना है, किसको आपको लंब बनाना है, किसको आधार बनाना है, सब कुछ क्वेश्चन में लिख करके तब क्लियर करता है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर किया है तो उसका मतलब है कि आपको उसको सोच करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, सोचने का तरीका होगा तभी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं दिया है, और नहीं होगा तो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि ये इसको यहाँ रखिए, इसको यहाँ रखिए। जिससे इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि समकोण त्रिभुज ABC में C से कर्ण AB, यानी कि कर्ण AB कह दिया, कहने का मतलब AB जो है वो कर्ण है, तो कर्ण पे आप AB रखिए। अब A हम यहाँ रखते तो AB कर्ण थोड़ी ना होता, समझ पा रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। C से कर्ण AB पर लंब डाला गया। अब C से यहाँ पर क्या किया गया, एक लंब डाला गया। लंब मतलब जिस पर लंब डाला जाता है वहां पर ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। एक लंब डाला गया, डाल दिया हमने लंब, ठीक है, और लंब डाला गया, क्या गया भाई, लंब डाला गया। यदि इस लंब की लंबाई x है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है x, ठीक है, और तथा भुजाओं की लंबाई A, B और C है, ठीक है। भुजाओं की जो लंबाई है वो कितनी है, A है, B है और C है। अब किसकी A है, किसकी B है, किसकी C है, यहाँ पर ये ज़्यादा क्लियर नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं, इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, इसको C कह देते हैं। इस तरीके से जो है हम नंबरिंग कर देते हैं, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अच्छा पूछा क्या है भी, तो ये तो बताया नहीं। तब इस तरीके से कहने के बाद आगे लिखा है तब, और आपको ऑप्शन दिया है। क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है कि AB बराबर x², उसके बाद दिया है AB² बराबर CX, ठीक है। उसके बाद है कि A² प्लस B² और इक्वल में 2x², और उसके बाद है A, और इसमें से केवल एक ही जो है आपकी कहानी जो है, अच्छा इधर नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ तक तो दिख रहा होगा। चौथा ऑप्शन हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ ये है आपका 1/a प्लस में 1/b और इक्वल में 1/x, ठीक है। ये आपके पास में दिया गया है, क्लियर है। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, इसमें से कौन सा सही हो सकता है, एक ही सही होगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, क्या क्या है यहाँ पर। देखिए जो ये बताया गया है, हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, जितना भी आपको चीज़ें पता हो, इसके निकालने के तरीके बहुत हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग मेथड्स लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसके क्षेत्रफल से निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल होता है उसका क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका होता है, समझिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब कि जो हमारा ट्रायंगल होता है, किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो सकता है, वो ऐसा ट्रायंगल हो सकता है, वो ऐसा ट्रायंगल हो सकता है, वो इस तरीके से ट्रायंगल हो सकता है, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, जैसा भी ट्रायंगल हो, हमेशा उस पे उसका जो क्षेत्रफल निकलता है उसका एक फार्मूला होता है 1/2, और जो उसका बेस है, ठीक है, क्या है उसका इनटू में बेस और इनटू में परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट कहने का मतलब है कि उसका जो क्षेत्रफल निकालने का बेसिक फॉर्मूला है वो है 1/2 बेस और इनटू में परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये त्रिभुज है, इसका ये जो है 10 है, कितना है 10 है, और इसकी परपेंडिकुलर हाइट मतलब ये कितना ऊंचाई तक है, यहाँ तक है, तो इस पर परपेंडिकुलर हाइट डालिए। ये मान लीजिए कि आपकी आ रही है 4 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा 1/2 इंटू में 10 और इंटू में 4, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट। ये आपको तिरछी वाली लंबाई नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से जैसे ये हो गया, तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपको दिया है और ये तो इस पर परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, तो इसमें हम यही वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इस तरीके से बना होता तो हम ये बीच वाला इसका लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट ही हमेशा उसमें लिया जाता है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पर
करने वाले हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ट्रायंगल अगर आप इसको ऐसे देखेंगे सीधे सीधे तो इसमें आप देखेंगे ये भी 90 डिग्री पर, क्योंकि कहा था शुरू में कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो क्षेत्रफल अगर हम इधर से निकालना चाहें तो क्या आएगा, ए क्या आएगा, ए मतलब कि 1/2 और इनटू में इसका बेस क्या है c और इनटू में इसकी हाइट क्या है, हाइट क्या है भाई सॉरी, ठीक है, इसकी हाइट क्या है, हाइट क्या है यहाँ पर, हाइट हमारे पास है b, ठीक है, ये है आपकी b, ठीक, ये क्या है आपकी हाइट क्या है, इसकी b है, ठीक है। अच्छा काम कीजिए, इसको जो है ना ABC को थोड़ा सा लिखने का जो है, अब इसमें क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन क्या करेंगे, ये C यहाँ रहेगा, ठीक है, और A और B इधर रहेगा, ऐसा करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक। तो अब क्या होगा, अब देखिए इसका बेस कितना है, बेस आपका है A और परपेंडिकुलर हाइट कितनी है B, तो यहां से ये इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, कि नहीं आ गया, किसका क्षेत्रफल है, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका एरिया ऑफ किसका है, ट्रायंगल ABC। अब फिर से हम एक एरिया और निकालते हैं, एरिया ऑफ एंगल ट्रायंगल ABC, कैसे निकालेंगे सॉरी, इस ट्रायंगल को ऐसे अगर आप पलट देंगे तो क्या होगा, देखिए ऐसे बनेगा, इसको हम इमेजिन कीजिए कि ऐसे पकड़ करके ऐसे पलट रहे हैं, ठीक है, तो पलट रहे हैं तो ये इस पे आ जाएगा, ऐसे रख जाएगा, और ये जो है एकदम ऊपर चला जाएगा, टंग जाएगा ऐसा, ठीक, इस तरीके से, एक सेकेंड ऐसा बनाते हैं, ऐसा जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और ये वाली जो लाइन है वो ऐसे आ जाएगी, कहने मतलब ये AB इधर आ जाएगा नीचे, और ये जो C वाला पॉइंट है ये 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, और इस पे जो ये बेस है ये आपका X आ जाएगा, ये आपकी C आ जाएगी, ठीक है, और AC यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर B आ जाएगा, ये हमने ऐसे इसको जो ऐसे था इसको पकड़ के चेक कर दिया, खड़ा हो गया, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ से अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अब अगर आप यहाँ से फिर से दोबारा क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोबारा क्षेत्रफल फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, अब इसमें बेस दूसरा चेंज कर लीजिए, बेस क्या है आपका यहाँ पर फिर से आप C है, ठीक है, बेस क्या है C है, और परपेंडिकुलर हाइट क्या है X है, तो यहाँ पर X कर लीजिए, तो यहाँ से भी तो क्षेत्रफल निकल सकता है, तो ये जो दोनों क्षेत्रफल निकल कर क्या आ रहा है, ये केवल इसी ट्रायंगल का तो क्षेत्रफल है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि इसका जो पहले क्षेत्रफल निकला और जो दोबारा क्षेत्रफल निकला दोनों बराबर है। तो अब इन दोनों क्षेत्रफल को हम बराबर रखते हैं, यानी कि इस क्षेत्रफल को 1/2 AB और बराबर में 1/2 CX, ठीक है, तो 1/2 कट जाएगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, CX हो जाएगा, ये आपका इसमें रिलेशन बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए, ठीक, ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, ठीक है, तरह तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक टॉपिक पे हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की दो मध्यिकाएं, लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं, ठीक है, लंबाई में बराबर है तो वह त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज होगा, यहां पर आपके पास में ऑप्शन है कि समबाहु होगा, ठीक है, या फिर समद्विबाहु होगा, या फिर समकोण त्रिभुज होगा। अच्छा, समकोण समद्विबाहु, अच्छा समकोण समद्विबाहु जानते कैसा होता है, ऐसा मतलब ये दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है, और समकोण भी रहेगा, तो इसको बोलते हैं समकोण समद्विबाहु, ठीक है, समकोण
और समद्वि बाहु, ठीक है। और उसके बाद है विषम बाहु, ये आपके पास में ऑप्शन है, विषम बाहु, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा चूज किया जाए कि सही हो जाए, जो चूज करेंगे भाई सही हो जाएगा, सही बात है ना। 5 ऑप्शन हो गया क्या, 1 2 3 4 5, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है, ये इसी का है, पहले ही लिख दिया था, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सबसे पहले हम बनाते हैं एक समबाहु त्रिभुज। ये बन गया समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर। इसमें कह रहा है कि इसकी 2 मध्यिकाएं हैं जो कि लंबाई में बराबर है। मध्यिका क्या होती हैं, जो इस शीर्ष से चलती हैं, दूसरे शीर्ष से चलती हैं और दूसरी रेखा पर आधे आधे में डिवाइड करती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इस तरीके से ये मध्यिका है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक मध्यिका और बनाते हैं, यहाँ से बना देते हैं, अरे बाप रे तो गड़बड़ हो गया, यहाँ जानी चाहिए लगभग ना, तो चलिए ले जाते हैं इसको उधर, ठीक है। ये बन गया लगभग, देखिए, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 2 मध्यिका इसकी बना दी है, ठीक। ये इसका एक सेंटर पॉइंट है, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई और इसको मान लीजिए ओ, ठीक है। ये हमने बना करके रख दिया है, ठीक। तो अब इसमें आपको बताना है कि कैसा त्रिभुज होगा। अच्छा, ये तो क्लियर ही नहीं है ना कि कैसा त्रिभुज है, सॉरी, जो हमने यहाँ पर समबाहु बना दिया वो बस रैंडम समझ लीजिए कि हमने ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने बना दिया, हमको पता नहीं है कि कैसा त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ चीजें जो है पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए कि जब ये मध्यिका जो है कट करती है तो यहाँ पर ये सभी की सभी एक सेंटर पे कट करती हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे अब इसकी करेंगे तो उसी सेंटर से होती हुई जाएगी, कोई भी त्रिभुज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई भी त्रिभुज में ऐसे ही कट करती है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी साइड है ये इस साइड के बराबर होती है, ठीक है। और ये जो साइड है इस साइड के बराबर होती है, ठीक है। ये दोनों साइड्स मैच करती हैं। यहाँ पर जो क्या बनता है आपकी, अगर इनका रेशियो लेंगे तो ये जो है बराबर होती है, एक ये हो गई या एक ये हो गई, ठीक। तो और उसके बाद ये वाली इसके बराबर होती है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉस हो रहा है तो आपने पढ़ा होगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, पढ़ा है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो अब आपको यहाँ पर कोई चीज याद आ रही है कि कब आप साइड और एंगल देखते थे, आपने सर्वांग समता पढ़ी है, सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें हम देखते थे, इसमें क्योंकि 2 भुजाएं बराबर है, एक एंगल है, तो एस ए एस प्रॉपर्टी देखते थे, ठीक है, एस ए एस। अब आप सोच रहे हैं यार ये सब कहां से आ रहा है, तो बाबू कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी घुस सकता है, किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, इस वजह से कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। ये हमारी आपको हिदायत है, ठीक है, सलाह है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के सर्वांगसम है। सर्वांगसम क्या होता है, क्यों सर्वांगसम है, क्योंकि इसकी साइड इसके साइड के बराबर है, इसकी साइड इसकी साइड के बराबर है, इसका एक एंगल इसकी, 3 चीज मैच करती है तो हम सर्वांगसमता का रूल एकदम पक्का कर देते हैं कि ये सर्वांगसम है, ठीक है। तो जब सर्वांगसम होता है तो उसका कहने का मतलब है कि दूसरा भी उसके मतलब जो साइड्स बची भी हैं वो भी उसके बराबर होती हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये जो साइड बची हुई है इस साइड के बराबर हो जाएगी। तो ये साइड यानी कि BD हम कह सकते हैं AE के बराबर है, तो हम कह सकते हैं BD बराबर AE होगा। क्या होगा, BD बराबर AE होगा। अब ये 2 पक्ष बन चुके हैं, एक पक्ष ये एक पक्ष ये, अगर हम इस पक्ष में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसमें करना ही पड़ेगा, तो यहां से हम कर दे 2BD और ये हो जाएगा आपका 2AE। तो 2BD क्या होगा, 2BD क्या होगा, 2BD आपका देखिए यहां से लेकर ये BD है और इसका आप दोगुना करेंगे तो इसके बराबर। कहने का मतलब है कि ये आपका जो दोगुना कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको कभी कभी देखेंगे इसका हाफ करके भी दिया रहेगा, ठीक है। तो वो जो होगा यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका BC के बराबर हो जाएगा और इधर ये किसके बराबर हो जाएगा,
ए सी के बराबर है। तो बी सी जो है ए सी के बराबर आ रही है, ये साइड इस साइड के बराबर आ रही है, दो भुजाएं यहाँ पर बराबर आ रही है। तो जब दो भुजाएं बराबर आ रही हैं तो कैसा यहाँ पर त्रिभुज होगा, कैसा त्रिभुज होगा, कैसा त्रिभुज होगा सर, कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु होगा नहीं, समद्विबाहु यस, ठीक है। अब यहाँ पर विषम बाहु नहीं, समकोण समद्विबाहु नहीं, ठीक है। कौन सही होगा, समद्विबाहु, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज आपका होने वाला है, क्लियर है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसा सॉल्व करके मत ध्यान रखिए, ऐसा ध्यान रख लीजिए कि कोई भी जैसे मध्यिका है, ठीक है, तो अगर दो मध्यिका बराबर है तो दो भुजाएं बराबर होंगी, तीन मध्यिका बराबर है तो तीन भुजा बराबर होगी, ठीक है। सिंपल सा याद रख लीजिए बस, ठीक। तो ये तो हमने तरीका समझाया, उसके बाद आप ये याद रखिए कि दो भुजा अगर बराबर है, सॉरी दो मध्यिकाएं बराबर है तो दो भुजा बराबर होगी, ठीक। चलिए हो गया क्वेश्चन। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की, ठीक है, आगे के क्वेश्चन की। चलिए सर, अब देखिए ये बढ़िया आसान क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कर देते हैं, खत्म करते हैं क्लास को। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आपके 2006 में आया था। तो ये है कि एक त्रिभुज में एंगल सी इक्वल 64 डिग्री है तथा AB की लंब अर्धक रेखा BC को P पर मिलती है। यदि, अब अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा हो तो लगाना स्टार्ट कर दीजिए। यदि एंगल PAC यस PAC, अंकल नहीं बेटा, अंकल जी, ठीक है। चलिए तो इतना, तब एंगल B बराबर है, ठीक है, 38, 34, 112 और 68, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सबसे पहले क्या करा कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, अच्छा त्रिभुज है, वैसे एक त्रिभुज है जिसमें एंगल C जो है 64 है, ठीक है। इस त्रिभुज को हम बनाते हैं भाई साहब, ऐसा रैंडम कैसे भी बन सकता है, वो जरूरी नहीं है। चलिए थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि बताया नहीं है तो ज़्यादातर जब बताया नहीं तो आप कुछ इसी तरीके से त्रिभुज बनाए कीजिए, ठीक है। चलिए ये त्रिभुज हमारा बन गया, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारा 64 डिग्री है, ठीक है, और इसको C कह देते हैं, इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, ठीक है, ABC, ठीक है। 64 डिग्री ये आपका एंगल है, 64 है, तथा AB की लंब BC को, BC कहाँ है, ये है BC, ठीक है, और AB कहाँ है, ये है, तो AB की लंब, अब ये कहाँ पर लंब है, सेंटर पे है, उससे मतलब नहीं है, सेंटर की यहाँ पर बात ही नहीं हुई है, ठीक है। बस ये बताएं कि AB की लंब, ठीक। तो AB की लंब अगर हम देखेंगे तो चलिए मान लीजिए सेंटर से ही करते हैं बनाने के लिए, तो ये हम AB की लंब डालते हैं भैया, सीधे करो, AB की जो लंब है, AB की लंब हमने डाला, और ये क्या हो रही है, BC को P पर मिलती है, BC को यहाँ पर मिली ना, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, P हो गया, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, इस पॉइंट का नाम P हो गया, ठीक है, P पर मिलती है। यदि PACO, अच्छा इसको भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि PAC कह दिया तो अब इसको ऐड करेंगे तभी तो एंगल निकलेगा। चलिए ये ऐड हो गया, ठीक, ये ऐड हो गया, तो PAC यानी कि ये वाली एंगल की बात कर रहा है, ये कितना दिया है, 48 दिया है, 48 दिया है। इस तरीके का क्वेश्चन जब हम, अपनी बात बता रहे, जब हम क्लास में होते थे, हमको याद है शायद क्लास 8 में 9th में बहुत मजा आती थी इस तरीके के क्वेश्चन लगाने में, जो जिसमें एंगल निकालने पड़ते थे, तरह तरह से डायग्राम्स होते थे, ठीक है, अलग अलग रिलेशन बना करके निकालने पड़ते थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको कैसे निकालना है, पूछा क्या है, एंगल B आपको ये वाला जो है बताना है, यही आपका एम होना चाहिए, इस तक कैसे पहुँचना है, ठीक है।
तो देखिए इस तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या हमको दिया है, ये 64 दिया है, ये 48 दिया है, तो क्या हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? क्या हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पर ये वाला जो एंगल है हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको और इसको जोड़ करके 180 में से घटा दीजिए, 180 में से घटाइए किसको? 64 और किसको? 48 को। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा टोटल भाई? कितना आएगा ये? जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल लगेगा, 1 सेकेंड, 8 4 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 10 1 11, ठीक है, और माइनस कर दीजिए 180 के साथ। ठीक, तो अगर आप इसको अब घटाएंगे तो कितना आएगा? इसको आप घटाइए तो कितना आता है भाई? घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 1 चला गया है तो ये 7 बचा है तो 6 आ जाएगा, ठीक है, और ये 1 1 कट जाएगा तो 68 आ जाएगा, ठीक है, 68 डिग्री आ गया। तो कहने का मतलब ये वाला जो एंगल आपका आ रहा है ये 68 आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं यहाँ पर बाहर। तो ये कितना आ रहा है? 68 आ रहा है ये वाला एंगल। अच्छा, ये 68 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 68 आ रहा है, ये टोटल एक सीधी लाइन है, तो जो बाकी का यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ है, क्योंकि हमको पता है कि एक सीधी लाइन पे एंगल जो होता है, जैसे ये एंगल टोटल कितना हो गया? 180 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हमको पता है कि 68 है, तो बाकी का बचा हुआ कितना होगा? बाकी का बचा हुआ कितना होगा? 180 में से घटा दी। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 68 को घटाएंगे तो हमारा फिर से वही आएगा जो 112 आ रहा था, ठीक है। तो 112 ये हमारा जो है टोटल बचा हुआ है, ये वाला एंगल जो है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, ये इसको हम जब एंगल को ऐसे लिखना होता है ना, तो हमको इसको घुमा करके लिखते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा 120 नहीं, 120 नहीं, 112 डिग्री है, ठीक है। 112 हमारे पास में ये आपको दिया गया है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पर जो ये ऐसे परपेंडिकुलर खींचा गया है, ठीक है, ये क्या करता है? इस पूरे एंगल को हाफ में डिवाइड करता है, आधे आधे में डिवाइड करता है। तो एक एंगल इसका कितना हो जाएगा? एक एंगल इसका कितना हो जाएगा? अरे सर, यहाँ पर ये टोटल 100 कितना है? 12 है, तो एक एंगल चाहे ये वाला देख लीजिए चाहे ये वाला देख लीजिए, तो 112 का अगर आप हाफ करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 5 दूनी 10, 6 दूनी 56 आएगा। तो ये आपका 56 और ये भी आपका 56 आ गया, ठीक है। 56 और 56 आ चुका है, ठीक है, 56 और 56 आ चुका है। अब यहाँ पर ये 56 क्यों आ रहा है? देखिए इसका कारण है, ये आधा आधा क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए ये जो आप पूरा ट्रायंगल देख रहे हैं, मतलब कि ये वाला और ये ट्रायंगल सर्वांगसम है। कैसे है? देखिए यहाँ पर ये जो साइड है इसके बराबर होगी, हमने कहा हाफ पे है, और ये वाला आप कॉमन देख रहे हैं, और यहाँ पर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो इस वजह से इसका जो एंगल ये वाला होगा इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर 56 ये भी, 56 ये भी, तो ये हमको पता है 56 है और ये हमको पता 90 है, तो क्या हम तीसरा नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। 180 माइनस क्या करेंगे? 56, और उसी में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे हम 90 को भी, ठीक है, साथ में। तो इतना माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इतना माइनस करेंगे तो आपका ये टोटल वैल्यू जो है आएगी 180, और माइनस में ये 6 और ये 8 5 9 5 14। तो इसको अगर हम घटाएंगे तो ये कितना आएगा? टोटल आपका यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पर आएगा 8 और 3, ठीक है, 34 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 34 डिग्री, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन में है, अच्छा ऑप्शन तो लिखा हुआ है, हमको लगा ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 34 डिग्री जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है घुमाने फिराने की कोशिश आपको करेगा, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को निपटा दीजिएगा, तुरंत एकदम हवा में उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो हमने कहा था कि इसका ये सेकंड लेक्चर लेकर के और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं, तो इसको और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इस चैप्टर को भी और उसके पिछले जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं मैथ के, सब प्रैक्टिस करते रहिए। इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं आप यहाँ पे मैसेज करके क्वेश्चंस जो है पा सकते हैं, अगर आपके पास में नहीं है तब, ठीक है तो कोई बात नहीं है, तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। और उसके साथ साथ इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल, ठीक है। सर्कल का जो चैप्टर है हमारा वृत्त का,
उसको स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस लगाएंगे। हो सकता है हम आपको फिजिक्स का रियल क्वेश्चन जो आपके 2024 में आए थे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को दें, उसका सॉल्यूशंस दें, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में या फिर सर्कल के बाद, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन जो है इकट्ठा कर लिए गए हैं और उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन जो है हम आपको जल्द से जल्द देने वाले हैं। उसको देखिएगा और देख करके समझिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और किस लेवल पे हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। हमको क्वेश्चन रटना है या फिर कॉन्सेप्ट रटना है, मतलब कॉन्सेप्ट समझना है। समझ पा रहे हैं? चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।